कार्तिक की कहानी। नरक चतुर्दशी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन नरक चतुर्दशी का पर्व माना गया है। इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातःकाल तिल का तेल लगाकर अपामार्ग अधर जाड़े के पौधे सहित जल से स्नान करना चाहिए। अपामार्ग का पौधा सिर पर 3 बार घुमाना चाहिए। इस दिन शाम को यमराज के लिए दीपदान भी करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का संहार किया था, इसलिए इसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। प्राचीन समय में रंतिदेव नाम का राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा एवं दानी था। उन्हीं पूर्वकृत कर्मों से इस जन्म में भी उस राजा ने अपार दान आदि देकर के सत्कारी की। जब उसका अंत समय आया तब यमराज के दूत उसे लेने आए। बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकाल करके कह रही थी, हे राजन, नरक में चलो, नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और नरक में चलने का कारण पूछा। यम के दूतों ने कहा, राजन, आपने जो दान पुण्य किया है उसे तो समस्त विश्व जानता है, किंतु पाप को केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा बोला, उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले कि एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, इससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर के राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी आयु 1 साल की बढ़ा दीजिए। इस बात को दूतों ने बिना सोच विचार किए ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी गई। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बतलाया, राजन, तुम कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत रख करके भगवान कृष्ण का पूजन करो। ब्राह्मणों को भोजन कराना तथा दान दे करके सब अपराध कथा सुन करके अपराध क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और अंत में व्रत के प्रभाव से विष्णु लोक की प्राप्ति की। बोलो राधा दामोदर भगवान की जय।